नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे इनसाइड में नाली नहीं तो वोट नहीं। जी हां, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बिगुल फूंक चुका है। लगातार जो पंचायत चुनाव है वो चल रहा है। कई पंचायतों में जो है समरस पंचायतें भी बनी है जहां पर निर्विरोध जो है पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, सदस्य हैं, उनका चुनाव हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो एक तस्वीर ये भी निकलकर सामने आ रही है जहां पर कोई खड़े होने को तैयार ही नहीं है। मतलब कोई पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति ही नहीं है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो हैं धार जिले के एक ग्राम पंचायत ढोलना करके है, यहाँ से निकलकर सामने आई है, जहां पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। यहाँ तक कि 2 वार्ड तो ऐसे भी हैं इस ग्राम पंचायत में जहां पर कोई उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़ा ही नहीं हुआ। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि इतने साल बाद भी उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और यही कारण है। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो बरसात के मौसम में यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो है उभर कर सामने आती है, क्योंकि यहाँ जल निकासी के लिए जो खराब जल है उसकी निकासी के लिए नालियाँ नहीं हैं, जिसके कारण सड़कों पर पानी भरा आता है और बाद में ये पानी बारिश के मौसम में लोगों के घरों में, दुकानों में चले जाता है। और यही कारण है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो इससे आक्रोशित है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पंचायत में जनप्रतिनिधि चुनकर तो आते हैं, लेकिन जो विकास की मूलभूत सुविधाओं की जो चीज़ें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पा रही। और यही कारण है कि ढोलाना के जो ग्रामीण हैं वो अब चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से ग्रामीण जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने क्या कुछ तय किया है, क्यों चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाह रहे हैं, पूरी खबर समझते हैं। लेकिन उसके पहले क्या कुछ कहना है यहाँ पर ग्रामीणों का, वो सुन लेते हैं। सर, हमारे वार्ड क्रमांक 16-17 में नाली की प्रमुख समस्या है। नाली को लेकर घर विवाद में विवाद हो रहे हैं और मेन जो नाली की समस्या है, पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ही पानी घर में घुस रहा है। अगर अधिक बारिश हुई है तो किसानों का घर में माल पड़ा है वो खराब हो रहा है। ये प्रमुख समस्या है। सभी को आवेदन दे दिया है, सांसद और मंत्री जी को सबको अवगत करा दिया गया है, परंतु इस समस्या का कोई भी निराकरण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारा मुख्य कारण है हमारी गटर की। आज से 20 साल से हम बहुत परेशान हैं। अरे एसडीएम को, कलेक्टर को, बच्चे लोगों ने, नागरिकों ने पेपरबाजी भी करी, सब कुछ जो भी करना था हमारी तरफ से फुल कोशिश। इससे पहले तो कभी कोई हमारे संज्ञान में ऐसा आया नहीं। कभी उन्होंने कभी आवेदन दिया कि हमारे यहाँ नाली या रोड की सुविधाएं नहीं है, और ऐसी जानकारी भी मुझे नहीं। हाँ, ये जरूर है कि पूरे बदनावर ब्लॉक में कई वार्डों में आवेदन नहीं आए, तो हम ये मान के नहीं चल रहे थे कि चुनाव में लड़ रहा है इस तरह से बहिष्कार कर, क्योंकि कई वार्ड खाली है, कई वार्डों में नामांकन नहीं आया। फिर कभी 6 महीने बाद चुनाव होते थे। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से आप अजमेर सिंह गौड़ को सुन रहे थे, तहसीलदार हैं और निर्वाचन अधिकारी भी हैं इस पंचायत के, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कई वार्डों में अभी तक नामांकन ही नहीं आए, जो साफ तौर पर बता रहा है कि इस बार ग्रामीणों ने आर्या पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। और यही कारण है कि इसको लेकर जो है जो स्थितियाँ हैं वो साफ तौर पर यहाँ नज़र आ रही हैं कि कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर लोग नामांकन करने यानी चुनाव लड़ने के लिए आगे ही नहीं आए। क्या कुछ आक्रोश है लोगों का, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्की पुरोहित जुड़ गए हैं। विक्की, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें ढोलाना की तो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो नाली का जो निर्माण है वो नहीं हो पाया है, और इससे ग्रामीण अच्छे खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और ग्रामीणों ने साफ तौर पर मन बना लिया है कि अब जो है जब तक नाली नहीं बनेगी वोट नहीं करेंगे, और चुनाव का बहिष्कार किया है। जी आकाश जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं ढोलाना के वार्ड क्रमांक 16 और 17 में, दोनों वार्डों में यहाँ पर लगभग 500 के लगभग वोटर हैं। और यहाँ के जो ग्रामीण ऐसा बताते हैं कि यहाँ जिस प्रकार से नाली की समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है, और नाली नहीं होने के कारण यहाँ पे जो लोग हैं उनको खासा परेशान होना पड़ रहा है। और यहाँ के जो ग्रामीण ऐसा भी बता रहे हैं कि हमने कई बार आवेदन भी दिए हैं और अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक हमारी जो है नाली की जो समस्या है वो उसका निराकरण नहीं हो पाया। जी आकाश जी बिल्कुल विक्की, लौटूंगा आपके पास। निरंजन पटेल जी जुड़ गए, ग्रामीण है। बहुत बहुत स्वागत है निरंजन जी आपका आईएनडी 24 में। धन्यवाद सर जी। निरंजन जी, क्या समस्या है इस बार, क्यों वोट ना करने की अपील की है आप लोगों ने? आप लोग वोट डालने भी नहीं जाएंगे, ना कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहा है आपकी ग्राम पंचायत में, ऐसा क्यों?
सर जैसे मुख्य मार्ग हमारा ढोलाना का जो मुख्य मार्ग है उसमें प्रमुख नाली की बड़ी समस्या है सर। इसमें 20 साल हो गए हो कम से कम हमको सब मतलब मंत्री जी वगैरह सबको अवगत करा दिया इस समस्या को लेके, परंतु इस समस्या का अभी तक कोई निराकरण पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। मतलब जो भी है ये मुख्य मार्ग है, ढोलाना का एक प्रमुख मार्ग है, यहाँ से होकर ग्रामीण निकलते हैं और नाली की समस्या के कारण सर अभी पहली बारिश हुई है, पहली बारिश में ही घरों में पानी घुसने लग गया है। तो सर अगर अधिक तौर पे बारिश हुई है तो फिर किसान किस तरह से इस समस्या को लेके विचार करेंगे सर? जी बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी अपनी समस्या बताने के लिए हमें। राकेश पटेल जी भी जुड़ गए हमारे साथ, ग्रामीण हैं। बहुत बहुत स्वागत है पटेल जी आपका IND24 में। नमस्कार सर, नमस्कार। राकेश जी क्या परेशानी है? इस बार चुनाव में जो है वोट करने भी नहीं जाएंगे और यहाँ तक स्थिति यह है कि 16-17 में तो किसी ने नामांकन भी दाखिल नहीं किया, कोई प्रत्याशी भी बनना नहीं चाहता, क्योंकि अगर प्रत्याशी बन जाता तो शायद यहाँ पे नाली का निर्माण हो जाता। लेकिन क्या लग रहा है, कोई जिम्मेदारी, जो जिम्मेदार हैं वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते और जो जिम्मेदार बन सकते हैं वो चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे, ऐसी क्या नाराजगी है? ये पिछले 4 सरपंच के कार्यकाल हो चुके हैं और पूर्व में ग्राम पंचायत ढोलाना निर्मल ग्राम पंचायत घोषित हुई है। अब उसके तहत अगर देखा जाए तो गांव में अगर गंदगी अगर है, स्वच्छता अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो निर्मल ग्राम पंचायत कैसे बनेगी और कैसे इनाम दे दिया गया इस पंचायत को, कैसे घोषित कर दिया गया? यहाँ पर एक्चुअली जमीनी हकीकत अगर देखा जाए तो यहाँ कोई गटर है ही नहीं और प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ये 3 फीट का डिवाइडर बनाना था ये और नाली बनाना था, जो नाली सेंशन नहीं हुई और बनाई नहीं गई, ठेकेदार द्वारा उचित कार्य नहीं किया गया, उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई। पिछले पूर्व में 4 सरपंच सोसाइटी से लेकर ढोलाना शिव मंदिर चौराहे तक अभी तक कोई विकास के नाम पर 1 रुपया भी किसी पंचायत ने लगाया हो, किसी सरपंच ने लगाया हो तो बताएं, या जनपद निधि से? आप बने रहिए राकेश जी, मेरे साथ आप बने रहिए। पूर्व सरपंच जी भी जुड़ गए, नारायण चौधरी जी। आपके जो सवाल है उसका जवाब भी ले लेते हैं। नारायण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी भैया हम बता। नारायण जी, ग्रामीणों की बड़ी समस्या है कि जो सीवेज नेटवर्क है वो ग्रामीण अंचल में बिछाया ही नहीं गया, क्या वास्तविक स्थिति है? सर पहले क्या हुआ था, पहले प्रधानमंत्री रोड में था, बना था DPR जी। प्रधानमंत्री रोड में ये है और ये क्या है कि गांव की आबादी की जमीन न है, गांव की ये जमीन है राजस्व की। हेलो जी जी सुन रहा हूँ, बताइए। राजस्व की जमीन है जी। पहले प्रधानमंत्री रोड स्वीकृत हुआ था, इसमें बताते थे कि इसमें DPR में बनना था, ये नाला बड़ा नाला है, तो ये प्रधानमंत्री वाले ने बनाया नहीं, इससे बोले काट दिया कि हमारे इसमें नहीं है DPR में। नहीं DPR में नहीं। उसके बाद में जी फिर क्या हुआ? जी जी बताइए। फिर जनपद प्रतिनिधि से अपने यहाँ के 6 जनपद अध्यक्ष, अच्छा ये पंचायत के क्राइट में आ नहीं लिया था सर जी इतना बड़ा फंड, क्योंकि ये नाला है कम से कम 35-40 लाख का। अच्छा हाँ, ये छोटी नाली नहीं है, ये नाला करीब नाले के गवर्नमेंट है। अच्छा, इसमें फंड ज्यादा लगता है और पंचायत को पावर है सिर्फ 5-6 लाख का, तो पंचायत पे बना नहीं सकते हैं, परमिशन मिलती नहीं अपना इतने अपने टुकड़े में, ये कारण है सर। तो इसको लेकर आपने क्या अधिकारियों से ऊपर बात की, क्योंकि आपकी क्षेत्र की समस्या है, विधायक से बात की, सांसद से बात की? जी बात 4 बार हो गई, ये बात प्रोसेस में है, ऊपर तक भी मालूम है नाले की। जी जी। पर फिर भी क्या इतना बड़ा फंड लाना कहीं से भी वो समस्या आ रही है। फिर जनपद प्रतिनिधि था यहाँ के अध्यक्ष से जनपद मुकाती जी, अब उनको बोला, फिर मैंने कहा भाई आप करो इसको, लो क्राइट में 2 टुकड़े में ले लो, तो उन्होंने फिर ध्यान नहीं दिया, ने वापस ये कार्यकाल ही खत्म हो गया। अच्छा, कार्यकाल खत्म हो गया। इस बार दोबारा चुनावी मैदान में है क्या आप? नहीं अपन नहीं, आदिवासी क्षेत्र है भाई साहब। अच्छा, आदिवासी क्षेत्र हो गया है तो इस बार चुनावी मैदान में नहीं, लेकिन आपको भी लग रहा है सर बड़ी समस्या है ये ग्रामीणों की? हाँ है, समस्या तो है, ये बात तो तय है, बहुत परेशानी है सर इसमें, ये बात सही है आपका कहना। नहीं तो जिम्मेदार क्या कुछ कहते थे? आपने भी प्रयास किया जैसे आप बता रहे हैं, तो जिम्मेदार कहते क्या थे? कौन जी? जो जिम्मेदार हैं, विधायक सांसदों को भी लिखा होगा आपने, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है, कई परिवारों से सीधे तौर पर ये जुड़ा हुआ मामला है मूलभूत सुविधाओं से, तो जिम्मेदारों से जब आप अपील करते थे कि इन विकास कार्यों को करा दें, तो क्या कहते थे जिम्मेदार? जी जिम्मेदार क्या कहते थे, ये समझना चाह रहा हूँ सर आपसे। जिम्मेदार का भी ये कहना है कि इसको लेंगे और बनवाएंगे किसी भी स्थिति में। अच्छा, बनवाएंगे, आश्वासन हो, थोड़ा समय तो लगेगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं समय लगेगा। पूर्व सरपंच है नारायण चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो चौधरी जी का कार्यकाल पूरा हो गया है और हालांकि चौधरी जी इस बात को कह रहे हैं कि हमने प्रयास किया, विधायक, सांसद और इसके अलावा तमाम जो अधिकारी हैं उनसे भी गुहार लगाई लेकिन सुनी नहीं गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि गुहार जिस तरीके से लगानी चाहिए थी वो लग नहीं पाई और यही कारण है क्योंकि सरपंच भी चाहते और सभी ग्रामीणों के साथ जनता की आवाज़ जो है अधिकारियों तक, जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कोशिश करते तो शायद यहाँ पर नाली निर्माण हो जाता। लेकिन जिस तरीके से वो खुद बता रहे हैं कि बात यहाँ पर नाली की नहीं है, बात यहाँ नाले की भी है और बड़ा नाले का निर्माण होगा तभी जाकर ये जो समस्या है इसका निराकरण हो पाएगा। विक्की के पास चलेंगे। विक्की लगातार बने हुए। विक्की, कैसे देख रहे हैं? सरपंच जी तो एक कदम आगे की बात कर रहे हैं कि नाली से काम नहीं चलेगा, नाले का निर्माण होना है, बड़ी राशि लगेगी और यही कारण है कि पंचायत इसका काम नहीं करवा पाई। हालांकि जिम्मेदारों को उन्होंने जगाने की कोशिश की थी। जी आकाश जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो पूर्व सरपंच जी बता रहे हैं कि यहाँ की जो समस्या है उसको लेकर के जो भी यहाँ के जिम्मेदार हैं उनको भी बताया गया है, तो निश्चित तौर पर ये पंचायत के क्राइटेरिया से बाहर देखा जा सकता है। वही अगर हालांकि मेरी निगाह से जो मैंने जो देखा है मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग होने की वजह से जो तो होना चाहिए तो पंचायत के क्राइटेरिया में ही आना चाहिए। तो पंचायत ही इसको अगर अपने कार्य में ले तो इसको जरूर यहाँ पर कुछ सफलता पंचायत को मिलती दिखेगी। जी आकाश जी। चलिए विक्की, लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए। विक्की सोलंकी जी जुड़ गए, सचिव हैं यहाँ के। बहुत बहुत स्वागत है विक्रम जी आपका IND24 में। जी सर। जी सर। विक्रम जी, ग्रामीणों ने इस बार तय कर लिया है कि हम जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे, चुनावी मैदान में जो है मतदान करने के लिए ही नहीं जाएंगे और समस्या बड़ी विकराल है क्योंकि ग्रामीणों का रोष से साफ तौर पर पता चल रहा है कि नाली नहीं तो वोट नहीं। आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपके संज्ञान में पूरा मामला है? जी सर, अभी हमारे संज्ञान में आया ये अभी जो फार्म ये जो पंचायत निर्वाचन के समय भी ऐसा संज्ञान में आया था, तो हमने ये जो नाली का ये प्रस्तावित कर रखी है हमने नाली, और जैसे चुनाव हो जाएगा, आचार संहिता लग गई, आचार संहिता के बाद में नाली का काम करवाएंगे सर। तो क्या पंचायत के अधीन आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है? क्योंकि पूर्व सरपंच तो कह रहे हैं कि पंचायत के अधीन है नहीं, 30 से 40 लाख रुपए के आसपास अनुमानित खर्चा भी वो बता रहे हैं जो पंचायत नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति है क्या? सर जी, ये क्या है कि ये राजस्व की जमीन है, भूमि है, ये शासकीय स्कूल से शिव मंदिर तक, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि नाली बन जाए, ऐसी व्यवस्था फैलना हो। तो क्या पहले प्रयास नहीं हुए सचिव जी, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, यहाँ पर मेरे को 5-6 महीने हुए आया, पंचायत में चार्ज लिया। अभी मैं जी अपनी बात पूरी कीजिए, आवाज आ रही है। जी हाँ, मैं बोल रहा था कि दिसंबर में आया, मैं पंचायत का चार्ज लिया। जी। और अभी मेरे को संज्ञान में आया अभी फार्म के टाइम पे, इसके पहले तो हमने क्या बात भी करी, प्रस्तावित नाली बना देंगे आचार संहिता के बाद में। चलिए, मतलब आप कह रहे हैं कि प्रस्तावित है और नाली निर्माण होना है, लेकिन आचार संहिता चुनाव के बाद होगा। लेकिन समस्या सर यही है ना कि यहाँ मतदान करने ही लोग नहीं निकलेंगे। देखिए, आप आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले जब आपने चार्ज लिया तो कि यहाँ पर नाली निर्माण को लेकर कोई कागजी कार्रवाई चल रही थी, नहीं चल रही थी, ऐसा कोई क्योंकि बात की जा रही है कि पहले भी कार्रवाई की गई है, तो पंचायत कार्यालय में तो पूरी जानकारी होती है और क्योंकि आप सचिव हैं तो आपके पास तो ये पूरी जानकारी होगी। ऐसा बता रहे थे कि पहले पूर्व में ऐसा आश्वस्त करा था पहले कि नाली बनने से बता रहे थे, लेकिन अभी नाली बनी नहीं थी। मेरे संज्ञान में आया है कि नाली बनाना है, तो मैं उनको आश्वस्त करता हूँ चुनाव के बाद में नाली बना देंगे। कागजों में कोई कार्रवाई लिखित में हुई थी क्या सर इस ओर नाली निर्माण को लेकर? नहीं, अभी तो लिखित में नहीं हुई थी नाली। हाँ, मतलब अभी तक आश्वासन से ही बात चलती नजर आ रही थी, जो साफ तौर पर पता चल रहा है कि जिम्मेदारों ने उस समय आश्वासन तो दिया लेकिन कागजी तौर पर शासन को अवगत नहीं करा है और यही कारण है कि ग्रामीणों को जो है नाली की जो सौगात थी वो नहीं मिल पाई और अब बारिश के मौसम में ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। वो परेशान होकर ग्रामीणों ने यहाँ पर वोट नहीं देने की जो है बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आश्वासन भी दिया है विक्रम जी, और देखना होगा कि ये आश्वासन कितना पूरा होता है। चलिए, शुक्रिया आपका। विक्की के पास चलेंगे। विक्की, कैसे देख रहे हैं? सचिव जी तो इस बात को कह रहे हैं कि प्रस्तावित है आगामी समय में आचार संहिता खत्म होने के बाद, मतलब ये साफ है कि चुनाव संपन्न होने के बाद नाली निर्माण को लेकर प्रयास किए जाएंगे, काम किया जाएगा कि नाली का निर्माण हो जाए। लेकिन सड़क बन सकती है राजस्व मार्ग पर, नाली का निर्माण नहीं होता क्योंकि सड़क पर जो पानी बहेगा
बारिश के मौसम में, वो नालियों के माध्यम से ही जाएगा। तो इससे तो सड़क खराब होने का डर भी है, क्योंकि कटाव होगा सड़क के नीचे अगर पानी सड़क से नाली का निर्माण नहीं होगा। तो ये तो बड़ी समस्या है। निश्चित तौर पर आकाश जी, बिल्कुल, क्योंकि जब राजस्व की भूमि पर सड़क बन सकती है तो नाली का भी निर्माण होना चाहिए। ये ग्रामीणों की जो मांग है वो वाजिब मांग है और ये पूरी होना चाहिए। जिस प्रकार से सचिव जी भी बता रहे थे कि हमने इसको डीपीआर में लिया है और हम चुनाव के बाद में इसे जल्द बना देंगे, तो अब निश्चित तौर पर देखा जाए तो यहाँ पे नाली का जो निर्माण है वो होना चाहिए और यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके घरों में पानी घुसता है और जो अंदर जाता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती है, जरूर उससे निजात मिलेगी। जी आकाश। विक्की जी, एक चीज और समझना चाह रहा था, मौजूदा स्थिति में आप ग्रामीण के आश्वासन से मानने वाले हैं? क्योंकि ये तो साफ है कि इतने सालों से लगातार आश्वासन मिल रहा था, कागजी तौर पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सचिव जी भी बता रहे थे कि कागजों में तो इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन अब की जाएगी। तो ये साफ है कि अभी तक आश्वासन मिल रहा था। तो अगर हम वार्ड क्रमांक 16-17 की बात करें तो यहाँ के जो रहवासी हैं वो वोट देने के इच्छुक नजर आ रहे हैं, या क्योंकि उन्होंने विरोध किया है अभी तक कोई नामांकन नहीं आया है? तो अब क्या यहाँ का जो निर्वाचन आयोग है जिले का, वो इस ओर क्या ग्रामीणों को समझाइश दे रहा है, क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है इस ओर? जी निश्चित तौर पर यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो उनका ऐसा, जैसा कि मैंने कल भी मैं मौके पर पहुंचा था, मैंने देखा वहाँ की स्थिति को देखा, ग्रामीणों से चर्चा भी की। ग्रामीणों का एक ही कहना था कि अब हम वोट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो मूलभूत सुविधा है वो हमें नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हमें परेशान होना पड़ रहा है। और ये जो निरंतर समस्या जो पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, ऐसे में यहाँ के जो ग्रामीण खासे परेशान है। जी आकाश जी, और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ अधिकारी से जो मैंने बात की थी, कल भी बात की थी, माननीय तहसीलदार साहब से मैंने बात की थी इस विषय में, तो उनने भी एक ही बात कही कि अभी तक मेरे पास में नाली की समस्या को लेकर के किसी प्रकार का लिखित में कोई आवेदन मुझे नहीं मिला है। जी आकाश। लेकिन नामांकन नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा? सवाल तो ये भी है यहाँ पर। देखिए आकाश जी, जैसा कि तहसीलदार साहब बता रहे थे कि यहाँ पे बदनावर, संपूर्ण बदनावर में 90 पंचायत है और 90 पंचायतों में लगभग 27 के लगभग ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर किसी ने नामांकन ही नहीं किया है। तो नामांकन नहीं करने की स्थिति में उन्होंने बताया कि अब ये चुनाव तो हो जाएगा, इसके बाद में 6 माह के बाद में पुनः इन वार्डों में यहाँ पर कोई आता है तो उसके लिए यहाँ पे चुनाव करा दिए जाएंगे। जी चलिए विक्की, लौट रहा हूँ आपके पास। सीईओ साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, सौरभ कुशवाहा जी। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका IND24 में। जी जी सौरभ जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो वार्ड क्रमांक 16-17 है और कई अन्य वार्ड भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी बता रहे थे, खुद अजमेर सिंह गौड़ जी ने भी बताया कि 90 में से करीब 27 ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर किसी ने अभी तक नामांकन ही दाखिल नहीं किया है, और उसका सबसे बड़ा कारण है मूलभूत सुविधाओं का ना मिलना। तो ऐसे में आपके संज्ञान में है क्या ये पूरा मामला? क्योंकि पूरा मामला अगर हम देखें तो नाली के विकास से जुड़ा हुआ है, नाली का निर्माण ही नहीं हुआ, जिससे ग्रामीण खासे परेशान है। हेलो जी कुशवाहा जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मेरा 10 तारीख को वहाँ पर आदेश हुआ था, उसी दिन मैंने शाम को ज्वाइन किया था जाके। जी जी ठीक है जी। तो अभी मुझे तो वहाँ से कुल मिला के 3 दिवस तो हुए ही हैं, उसमें से 2 दिवस यहाँ पर, 2 दिवस से लगातार मैं यहाँ प्रेस में हूँ। जी जी। तो मेरे संज्ञान में अभी मामला नहीं है, आप लोगों ने लाया है तो मैं उसका खुद निरीक्षण स्वयं जाके करूँगा। ठीक है, और जो भी समस्याएं हैं ग्रामीणों की सुनी जाएंगी और जो समस्या हल करने योग्य है, नियमानुसार है, उनका हल भी किया जाएगा। और जो भी हल अभी वो तत्काल हो सकता है उसको तत्काल करवाया जाएगा, और कैसे हो सकता है वो भी होता है। सर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर, क्योंकि जो ग्रामीण है उनके सामने बड़ी संकट ये है कि बारिश के मौसम में उनके दुकानों में, घरों में पानी चला जाता है, भर जाता है, जिससे उनकी फसल को नुकसान होता है, सामान को नुकसान होता है। क्योंकि आप इस बात को कह रहे हैं कि आपने अभी चार्ज लिया है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आप इस समस्या को निराकरण कराने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन ग्रामीणों को सर यहाँ मनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण इस बार साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जब तक नाली नहीं बनेगी वोट ही नहीं करेंगे। तो अब मैं जाऊंगा, मैं उनसे बात करूंगा खुद ही। क्या उसमें भी, उसमें उसका भी देखना पड़ेगा, पंचायत में क्या फंड है, क्या मतलब DPR में जुड़ी हुई हैं चीजें। ठीक है, तो सारी चीजें एक साथ देखनी पड़ेंगी और जाना भी पड़ेगा, उनसे बात भी करनी पड़ेगी। समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आप स्वयं उसका निरीक्षण अच्छी तरह से कर लें।
ठीक है, और व्यक्ति को विश्वास भी दिला दें। ठीक है, चलिए सर, तो आप आश्वस्त कर रहे हैं, हमें भी उम्मीद होगी कि आप मौके का निरीक्षण करेंगे। आपने अभी अभी चार्ज लिया है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या हल हो ऐसा हम भी चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सौरभ कुशवाहा जी थे, सीईओ हैं जनपद पंचायत। अजमेर सिंह गौड़ जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजमेर जी, कैसे देख रहे हैं कि अब यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे? आपके संज्ञान में आया है कि पूरा मामला कि क्यों वोट नहीं करेंगे लोग? ये अभी कल ही हमारी जानकारी में आया है जी। तो उसके बाद अब हम उनसे बात करेंगे, उनसे उनके मोहल्ले में पूछेंगे जाके कि क्या हुआ है। कल मेरे पास मैसेज मिला है, उनके द्वारा सूचना तो मुझे कतई नहीं दी गई कि हम बहिष्कार करेंगे या क्या करेंगे। ऐसा गांव वालों के द्वारा मेरे सामने न तो किसी तरह का कभी आवेदन पेश किया गया और न कभी मुझे बताया गया। अच्छा, लेकिन जो कल सूचना मुझे मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है तो मैं उसकी जानकारी निकाल रहा हूँ और उनके मोहल्ले में जा भी रहा हूँ, उनके कारण भी पता करूंगा जी। कारण पता करके जो विधिवत हो करेंगे। सर, एक चीज और जानकारी चाह रहा था, अगर हम बदनावर की बात करें तो जो आंकड़ा है नामांकन का, वो पंचायतों में क्या कुछ निकल कर आया है सर? क्योंकि कई जगह से ऐसा जानकारी मिली है कि कई ग्रामीण अंचलों में पंचायतों में लोगों ने इस बार नामांकन ही नहीं किए। मेरे यहाँ 1430 वार्ड सदस्य के लिए मतलब वार्ड मेंबर के पद थे, जिनमें से 951 950 में सिंगल फार्म आया और उन्होंने सहमति से वो निर्विरोध हो गए जी। 457 में चुनाव हो रहा है, मात्र 36 पद के लिए हैं जिनमें कोई आवेदन नहीं आया है। तो सर, इसकी भी जानकारी लेंगे कि क्यों आवेदन नहीं आए 36 जगहों से, 36 वार्डों से? जी सर, क्या आपके संज्ञान में, आप कह रहे हैं मीडिया के माध्यम से जानकारी आई, हमारे माध्यम से जानकारी आपको लगी है, लेकिन सर आपको ये जानकारी, क्योंकि अब आप निरीक्षण करने जाएंगे, जानकारी लेंगे, एक बड़ी समस्या यह है कि यहाँ नाली निर्माण ही नहीं हुआ, और आपको नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर ग्रामीण जो है वोट करने नहीं आ रहे तो समस्या बड़ी हो सकती है? ये विकास विभाग का काम है। विकास विभाग इसको देखेगा कि नाली निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, और हम जो निर्माण देखने जाएंगे वो विकास विभाग को निर्देशित करेंगे कि नाली निर्माण क्यों नहीं हुआ और क्या उसकी राशि थी नाली निर्माण की, और वो जिस ठेकेदार ने काम किया होगा उसके संबंधित जांच वाँच का विषय है। चलिए, जांच का विषय है, आप लोगों से अपील करेंगे कि वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया अजमेर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र कटारे जी जुड़ गए हैं, एसडीएम हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। कटारे सर, आपसे समझना चाह रहा था, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ढोलाना पंचायत में इस तरीके की स्थिति बन रही है कि ग्रामीणों ने साफ तौर पर वोट ना करने के लिए न सिर्फ आंदोलन किया है, बल्कि अब आसपास के लोगों को भी वो अपील कर रहे हैं कि वोट ना करें क्योंकि नाली का निर्माण नहीं हो रहा है, और इससे खासे परेशान हैं। वो जो बहिष्कार कर रहे हैं जी, मेरे हिसाब से लोकतंत्र प्रक्रिया में ये गलत निर्णय है उनका। कोई भी समस्या है वो हमें बताएं, और अभी पेपरों के माध्यम से हमको पता लगा है और इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम। सर, लेकिन ये चीज अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए उनको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया कर रहे हैं वो कि एक नाली निर्माण के पीछे अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना चाह रहे, तो ये गलत है। बाकी उनकी जो समस्या है वो हम देखेंगे। इसे समस्या देखेंगे, लेकिन कई जगह, कई वार्ड तो ऐसे जहां पर नामांकन भी नहीं आया, ग्रामीणों ने ये समझ लिया कि अगर हम पंचायत के प्रतिनिधि बन भी गए तो नाली का निर्माण नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, काफी लंबे समय से है, और यही कारण है कि इस बार नामांकन भरने भी लोग आगे नहीं आ रहे। मैं कई बार ढोलाना में जो है गया हूँ, मैं साइकिल से भ्रमण करता हूँ, ढोलाना में कई बार गया हूँ, उनको आप पूछ भी लीजिए, उनको पता होगा, लेकिन उन्होंने आज तक इस प्रकार की कोई समस्या मुझे बताई। चलिए, आपको नहीं बताई, लेकिन सर हम बता रहे हैं, हमारे मुखातिब आपको बता रहे हैं कि ये समस्या है और ग्रामीण इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो अब आप किस तरीके से इस ओर कार्रवाई करें? कटारे जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आपकी आ रही है आवाज। सर, आप इस ओर क्या कार्रवाई करेंगे? किस तरीके से अब ग्रामीणों को इस ओर आप अपील भी करेंगे और उनको इस बात को कहेंगे कि अपना जनप्रतिनिधि चुने, विकास होगा? बिल्कुल, हम समझाएंगे उन्हें, समझाएंगे। उनकी जो समस्या है, लीगल समस्या, उसका भी निराकरण होगा।
चलिए, आप समझाएंगे और ग्रामीण कितना समझेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कटारे जी थे, एसडीएम है क्षेत्र के, साफ तौर पर बता रहे हैं कि ग्रामीण अंचल का इस क्षेत्र का भ्रमण भी करते हैं, लेकिन ग्रामीणों ने आज तक उन्हें ये समस्या से अवगत नहीं कराया है। लेकिन सवाल यही है, बड़ा सवाल है कि किस तरीके से जो है ग्रामीण अब वोट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ये साफ है कि अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो अब जो गांव में रहने वाला गरीब है, किसान है, अन्नदाता है, वो भी समझदार हो गया, उसको अपनी ताकत का अंदाज़ा है। यही कारण है कि वो अब जो है वोट ना करने की अपील भी कर रहा है और इस बात को भी कह रहा है कि जब तक नाली नहीं वोट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्की हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये साफ है कि अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा जो धार के बदनावर के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत ढोलाना आता है, यहाँ का ये पूरा मामला था, जहाँ पर ग्रामीण नाली ना निर्माण होने के कारण परेशान है। 20 से 25 सालों से वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन नाली का निर्माण नहीं हो पा रहा था। यही कारण है कि इस बार पंचायत चुनाव में कई वार्डों में तो जो है नामांकन दाखिल करने के लिए, यानी जिम्मेदारी उठाने के लिए भी नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मूलभूत सुविधाओं का यहाँ लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसे में समझना होगा कि यहाँ पर चुनाव होता है नहीं होता है, या नामांकन दाखिल करने कोई आता है नहीं आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन समझना ये भी होगा कि आप वाकई में जिम्मेदार ग्रामीणों की इस समस्या की तरफ अपना ध्यान देते हैं और यहाँ पर नाली निर्माण होता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।